Welcome to the module 52nd, Difference between the business and social entrepreneurship. इससे पहले हमने एक चीज़ को समझा कि एक्सक्लूजन किन किन एरियाज़ में आती है और इंक्लूजन का मकसद बेसिकली यूएनडीपी की रिपोर्ट 2011 के मुताबिक सोशल डिस्ट्रीब्यूशन है और इक्वल राइट्स हैं। इक्वल राइट्स उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम इसको जेनेरिकली देखते हैं, लेकिन इसको स्पेसिफिकली देखने की कोशिश की गई और कहा गया कि जिस भी सोशल सर्कल के अंदर हो उसको सोशल रिप्रेजेंटेशन और सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राइट्स ऑन द इक्वल बेसिस, यानी बराबरी की सतह के ऊपर उसको मिलने चाहिए। आमतौर पे जो है वो एंटरप्रेन्योर इन चीज़ों से घबराता नहीं है, और अगर वो एंटरप्रेन्योर है और उसको एडाप्शन का तरीका इख्तियार करना पड़ता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है बिजनेस एंड सोशल एंटरप्रेन्योर। देखिए, बिजनेस के अंदर जो है वो ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट है। आप एक ज़माने से चलते आ रहे हैं, आपकी जागीरें भी चल रही हैं, आपके बिजनेस भी चल रहे हैं, आप बेसिकली फिर आहिस्ता आहिस्ता सोशल इनपुट की तरफ आ जाते हैं और आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आपके बिजनेस इनिशिएटिव जो हैं वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आते हैं। आप कितने सरमायादार हैं, आपने बिजनेस फेंकना है तो फिर दौलत असर करती है, आपकी ज़ुबान असर नहीं करती। लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर के अंदर ये होता है कि एग्जाम्पल लीजिए, मैं नाम लिए बगैर एक एग्जाम्पल दूंगा जिसका यूं आप केस स्टडी यूं ले लीजिए कि पाकिस्तान का इस वक्त का सबसे बड़ा हाउसिंग के अंदर कोई नाम होगा तो उन्हीं का होगा। तो यूं मैं नाम लिए बगैर आपको बता दूंगा, यानी आप यूं समझें कि सबसे पहला जो वो था, यानी वो गरीब थे, उम्र 45 के करीब थी, कॉन्ट्रैक्टर थे, और कॉन्ट्रैक्टर होने की वजह से छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके वालिद दिया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनको एक सड़क के ऊपर बड़े गटर्स के ऊपर उनको एक ठेका मिला और उन्होंने कहा कि तुम बना दो, पैसे तुम्हें बाद में दिए जाएंगे। विद इन नो टाइम, जो उनका टाइमलाइन था 10 या 15 या 20 दिन जितने भी उनको मिले, उसके अंदर उन्होंने ठेकेदारों से और कॉन्ट्रैक्टर से और बाकी लोगों से बात की, मिस्त्री मजदूरों से। उन्होंने कहा मैं 4 गुना ज़्यादा दूंगा, मेरी ज़ुबान पर यकीन करो। उन्होंने उनकी ज़ुबान पर यकीन किया और उन्होंने वो काम कर दिया, और ऐसा हुआ कि ये काम जैसे ही उनकी पेमेंट क्लियर हुई, उन्होंने 4 गुना पैसे ज़्यादा दे दिए। यानी 1 गुना कोई नहीं देता, उन्होंने 4 गुना दे दिए, यूं जुबान कायम हो गई। इस तरीके से क्या हुआ कि मार्केट में एक ऐसी रेपुटेशन डेवलप हो गई जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स की नहीं थी। यूं हुआ कि हर आदमी फिर उनसे बिजनेस करने लगा, और वो इनडायरेक्ट एंटरप्रेन्योर्स जो थे, वो मजदूर, वो जो मिस्त्री, वो जो लोग थे जिनके पैसे रुकते नहीं थे। मार्केट में आमतौर पर कल्चर बोला जाता है और एक लफ्ज़ बोला जाता है कि इसके पैसे नीचे रखो, इसके पैसे दबा के रखो, ताकि ये बात मुकम्मल करे, काम मुकम्मल करे तो इसको पैसे दिए जाएं। लेकिन उन्होंने एक ऐसी रेपुटेशन डेवलप कर दी, मार्केट के अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि जिसके अंदर मजदूर की मजदूरी मारी नहीं जाएगी, लोगों के पैसे मारे नहीं जाएंगे, और जितना वो कॉन्टैक्ट करेंगे उसके हिसाब से उनकी पेमेंट या एडवांस पेमेंट्स का भी तरीकाकार बनेगा। लेकिन ज़ुबान की अहमियत बनने लग गई। मैंने आसान ज़ुबान पे ये जो यानी आसान अल्फाज में मैंने जो बात की, यानी ज़ुबान का असर होना, basically the difference between the business and the social entrepreneurship is just the जुबान। आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितने देखेंगे, पर्सनली तो मैं देख चुका, मैंने आज तक किसी भी बिजनेसमैन को जुबान पर कायम आदमी नहीं देखा, लेकिन जितने मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ डील करता रहा उस जुबान पे कायम भी रहते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के लिए, यानी बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो इनोवेशन, उसके लिए सोशल स्ट्रक्चर और सोशल बिहेवियर के अंदर यही तो सारी बात है कि उस पर ये ज़ुबान पर एतबार किया जाए। तो मैंने जितने लोगों के साथ भी डील किया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट इज़ नॉट दैट आई एम मच ओपिनियनेटेड अबाउट इट, बट ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में याद रखिए, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन है और एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। तो ये मेरी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है कि जितने लोग नए आए काम में या धंधा में, या इंडिया में इसको धंधा बोलते हैं, यानी ज़ुबान पर कायम रहने वाले लोगों को मैंने ज़्यादा मुस्तनद बिजनेसमैन देखा और बिजनेस के अंदर तरक्की करते देखा। जबकि जो बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं वो हमेशा धोखाबाजी, पैसा मार जाना, पूरा पैसा ना देना, आखिर काम मुकम्मल करने के ऊपर 90% अगर आप 80% पेमेंट हुई है, 20% यकीनी तौर पर खा जाना, ये उनका वतीरा रहा और तरीका रहा। अब मैं आगे चलता हूँ तो इसमें देखते हैं हम मेनली तो बिजनेस और अ ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल who own a firm, business or venture and responsible for its development। डेवलप तो करता है और तरीका कार ट्रेडिशनल तरीके से चलता रहता है,
बट इसके की एलिमेंट्स के अंदर एम्फसाइज वो किस पे करता है, टीम वर्सेस इंडिविजुअल। एंटरप्रेन्योर हमेशा जो है वो टीम पर डिपेंडेंट होता है, जबकि इंडिविजुअल जो है वो अपने साइकिक प्रिजन में रहता है। वो कहता है कि मेरा खानदानी तरीके से जो तरीकाकार, मैं पैसे दबा के रखने, मैंने लोगों को पेमेंट बाद में करनी, उनको जितना मैं दबा के रखूंगा उतना मेरे लिए रिजल्ट ज्यादा आएंगे। और वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो फूक फूक के कदम नहीं रखता, बल्कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी इतना ज्यादा दबाव के अंदर काम करता है कि जिसकी वजह से काम के ऑपरेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑपरेशन और फंक्शनल मामलात के अंदर अभी ऑडिट की जरूरत नहीं होती जितना वो ऑडिट सख्त कर देते हैं। इसी तरीके से वो उतने भी यानी धनी नहीं होते और गुनी नहीं होते जितने वो अपने आप को समझते हैं। तो इसके अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। एंड देन इज अ सेकंड इशू व्हिच इज अ परसेप्शन ऑफ वैल्यू। परसेप्शन जो है वो परसीव वैल्यू आपकी डिफरेंट होती है। मैंने जैसे अर्ज किया था कि परसेप्शन होता है, कंसेप्शन होता है, फिर आपका बिलीव होता है और फिर फेद होता है। इनका फेद तो कमजोर हो ही जाता है, तो ये परसेप्शन बेस्ड आइडियाज पहले बेहतर करते हैं। यानी परसेप्शन जिसके बारे में एक दफा बना ली, यानी परसेप्शन बना ली फलां नवा आया है, फलां नवा आया तो नवे से बिजनेस नहीं करना, ये इनकी परसेप्शन बन जाती है जो एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी हिंड्रेंस होती। फिर उसके बाद मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, आप बिल्कुल कीजिए, ब्रेक इवन के अंदर आइए, लेकिन इसके अंदर रिस्क पैटर्न्स तो चेंज हो जाएंगे। जैसे इन्वायरमेंट डिफरेंट हुई, बिजनेस का डेकोरम चेंज हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंट टाइम में पाकिस्तान में आपने देखा होगा, पहले एक ज़माने में इतनी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं होती थी, अब डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, FBR है, फिर आपको जो है वो आपकी टैक्सेशंस आ गई हैं, फिर टैक्सेशन आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज होती गई, हर चीज़ आपकी नज़र में है, हर बिजनेसमैन आपकी जो है वो एक गवर्नमेंट के सिस्टम में है, FBR की मुकम्मल नज़र है, टैक्सेशन की लाइन से आप निकल नहीं सकते, कितने की आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कितने की आप नहीं कर रहे। तो जो पहले के हालात थे वो रिलैक्स थे, अब के हालात आपकी ट्रांजैक्शनल बेस हैं। सो एंटरप्रेन्योर जो है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को भी उतना ही समझता है जितनी वो अनडॉक्यूमेंटेड को समझता था। तो सिस्टम में रहकर सिस्टम को अनफॉलो नहीं किया जा सकता। तो पॉइंट ये है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी ब्रेक इवन तक लाना ये ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी इन टर्म्स कि आप कोई वैल्यू पे ऐड ना करें और वैल्यू की डिमांड करें, ये गलत हो जाएगा। आप वैल्यू ऐड करेंगे तो आप वैल्यू की डिमांड कर सकते हैं, अदरवाइज आप वैल्यू की डिमांड नहीं कर सकते। सो द बिगेस्ट डिफरेंस इज द बिजनेसमैन नेवर वांटेड टू ऐड अ वैल्यू। वो देखता है कि प्रॉफिट कितना होगा, यानी मेरा लगे कुछ ना और रंग चोखा है। एंटरप्रेन्योर कहता है कि वैल्यू ऐड करोगे तो वैल्यू मिलेगी। तो बिजनेस के अंदर आप ये याद रखिए, एंटरप्रेन्योरियल आइडिया के मुताबिक बिजनेस में इफ यू add up the value, you will get up the value. Thank you very much.